हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो वॉल्यूम हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का छठा पार्ट लेके आए हैं और ये पटवारी और एसएससी रेलवे, ठीक है, इन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम अभी तक घन, घनाभ और शंकु, बेलन, इन आकृति को पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो अगली आकृति है ये है गोला, जिसको अपने स्फीयर बोलते हैं बच्चों। गोला कैसी आकृति होती है? देखो, ये आकृति आपके सामने, ये गोलाकार आकृति है, ठीक है। गोलाकार आकृति हर तरफ से गोल ही दिखाई देती है, ये इसकी खास बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गोलाकार आकृति के वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है उसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, ये एक गोले को दिखाया मैंने और जिसमें ये इसकी क्या है, त्रिज्या यानी कि आर है। तो गोले की त्रिज्या हमें पता हो ना, तो उसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला देखो, हम पढ़ते हैं। मैं आपको कहूँ, गोले की त्रिज्या अगर आर हो, गोले की त्रिज्या अगर क्या हो, आर हो, तो उसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि जो गोला होता है उसमें एक ही सरफेस होता है कर्व के रूप में, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सरफेस आई ना, तब संपूर्ण शब्द लगाते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गोले में? 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये याद ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इन पर क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको बोला है गोले की त्रिज्या आर। देखो आर कितनी दी हुई है अपने को? 42 मीटर। आर हमारे पास 42 मीटर है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करो। तो सरफेस एरिया के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, जिसमें हमारे पास देखो ये त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है इस गोले की? हमारे पास है 42 मीटर, ठीक है। और फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता ही है सरफेस एरिया का। अपने क्या करते हैं, देखो 4 तो ये यहाँ लगा दिया, पाई की जगह क्या रखना है? 22/7, और आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 42 × 42, ये रही आर हमारे पास, ठीक है। अब अपने कैलकुलेट करेंगे तो देखो 7 से ये काटेंगे आएगा 6, और जब ये गुणा करेंगे तो 22,176 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो इसके साथ मीटर स्क्वायर लगता है, जिसको अपने वर्ग मीटर बोलते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू रख दो, ये देखो ये रहा 4/3, पाई की जगह 22/7, 42 42 42, ये आर 3 बार, क्योंकि आर का क्यूब है, ठीक है। जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 3,10,464 घन मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अपने को सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना? 324 पाई मीटर स्क्वायर। तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन बताओ। तो बच्चों आयतन में हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या की जरूरत होती है, और इस सवाल में त्रिज्या दी नहीं है, और वो त्रिज्या किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। ये क्या है? सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बराबर रख दो इसे। तो अपने क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर? 324 के, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 4 है, पाई है और आर स्क्वायर है। पाई से पाई कट जाएगा, इसमें 4 से इसे काट देंगे, तो 4 से काटने के बाद ये कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर बराबर। तो मैं आपसे कहूँ आर स्क्वायर बराबर 81 है, तो स्क्वायर हटाते क्या होगा? रूट। आर का मान कितना है? 81 का रूट करने पर 9 मीटर। तो आर हमारे पास 9 मीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों जब सवाल में यहाँ पाई दिया है ना, तो आयतन में अपने पाई रख लो, बाकी आप 22/7 रख देना पाई की जगह, तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर पेपर में ऐसे होता है कि जब वैल्यू में पाई में दी है तो आंसर में भी पाई वो रखते ही हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पाई की जगह तो पाई रखते हैं, 4/3 ये हो ही गया। रेडियस आर का क्यूब यानी कि 9 को 3 बार लिख दिया। अब कैलकुलेट करते टाइम ये 3 से कट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। 9 9 81, 81 का 4 × 12 से गुणा करेंगे तो 972 पाई घन मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 972 पाई घन मीटर आ गया बच्चों। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक गोले का आयतन 288 घन मीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार अपने को आयतन दिया है, आयतन के फॉर्मूले के बराबर इसे रखेंगे
और क्या निकाल लेंगे, रेडियस यानी कि त्रिज्या का मान, और त्रिज्या के मान से हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, हमारे पास आयतन का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 है, पाई रख लो, आर क्यूब पता नहीं है, और बराबर कितना है 288 पाई। 4 से इसे काट लो, कितना आएगा 72, ठीक है। पाई दोनों तरफ है, ये कट जाएगा, और ये 3 का गुणा हो जाएगा 72 से, तो कितना आएगा हमारे पास, ये सारा कैलकुलेट करने पर 216। तो बच्चों आर क्यूब बराबर 216 है, तो ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो मैं आपको कहूँ आर कितनी होगी, 6 मीटर। तो हमारे पास आर कितनी आएगी, 6 मीटर। घनमूल करेंगे, ठीक है, क्यूब रूट। तो अब हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले में 6 रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो इसमेमें, 4 की जगह 4, पाई हमने अपनी जगह वैसे ही रख दिया, ठीक है, क्योंकि सवाल में वैल्यू पाई में है तो आंसर में भी पाई में ही रखो, ठीक है, नहीं तो 22/7 भी रख सकते हैं, पॉइंट में आएगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, आज 6 मीटर, और स्क्वायर है ना तो 2 बार, तो अब ये गुणा करने पर आएगा 144 पाई वर्ग मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगली आकृति पढ़ेंगे। अगली आकृति हमारे पास क्या है बच्चों, खोखला गोला। एक गोला है जो क्या है, खोखला है, ठीक है, जैसे बॉल वगैरह होती है ना उस तरह से। तो ये गोला है जिसमें अब आपको मैंने अलग करके पहले दिखा दिया है कि ये इसकी अंदर की त्रिज्या है जिसको मैंने R2 लिखा है, देखो यहाँ पर बताया मैंने R2, और बाहर की जो त्रिज्या है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी, ये R1 लिखी है मैंने, ठीक है, R1। तो R1 और R2 क्या क्या है बच्चों, R1 बड़ी या बाहर की त्रिज्या और R2 अंदर की त्रिज्या। तो मैं आपको कहूँ बताओ, खोखले गोले के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा दो। तो कोई भी खोखले शैल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो है गोलीय शैल, तो उसका फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होगा, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम मतलब धातु या लकड़ी किसी का भी बनाओ, तो जो भी इसमें धातु लगी है उस धातु का आयतन, तो बाहर का आयतन माइनस भीतर का आयतन, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। बच्चों इसका भी आगे फॉर्मूला आता है पहली माइनस दूसरी, पहली का स्क्वायर, पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर। तो ये खोखले शैल या खोखले गोले में लगी धातु का आयतन का सूत्र है, जिसे आप अभी अपने अप्लाई करेंगे अगले सवाल में, ठीक है। अगला सवाल है, एक खोखला गोल शैल 2 सेमी मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपने गोल ये शैल ले लेते हैं, इसमें R1 अपने को ये त्रिज्या दी हुई है बाहर की, कितनी है 8, तो R1 कितनी है हमारे पास 8 है, तो हमने R1 कितनी लिख ली 8 सेमी, और R2 कितनी होगी, 8 में से 2 कम कर दो तो R2 कितनी आ जाएगी 6 सेमी। तो R2 हमारे पास कितनी आई बच्चों 6 सेमी। फिर गोल शैल का आयतन का सूत्र लगा दो, ये हमारे पास चाहे तो ऐसे याद रख लेना, चाहे मैंने बताया था जो दूसरा आगे बढ़ा के, वो दोनों में से कोई भी तरीका आप याद रख सकते हो। तो देखो मैं इसी में वैल्यू रख रहा हूँ 4/3 पाई, 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 6 का क्यूब होता है 216, इनको घटा लो, घटाने पर आएगा 296, और ये कटिंग वगैरह करने के बाद लास्ट में पॉइंट में आंसर आ रहा है 1240.38 घन सेमी। तो ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरह से वैल्यू रख लेना इस फॉर्मूले में, नहीं तो जो दूसरा फॉर्मूला इसको आगे बढ़ा के बताया था उसमें भी रख सकते हो, यानी कि इसकी जगह R1 माइनस R2, फिर आगे ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस प्लस R1 गुणा R2 प्लस R2 का स्क्वायर, उसमें भी रख सकते हैं और ये सीधा भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी भी स्टेप पर, ठीक है। अब अगले आकृति अपने पढ़ रहे हैं अर्धगोला, हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर का मतलब है गोले का आधा हिस्सा। हमने क्या किया, पूरे गोले को बीच में से यूँ काट दिया, काटने के बाद पूरे गोले का, अब मैं आपको कहूँ पूरे गोले का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, तो पूरे गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा काटने के बाद 4 का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हम इसे काटेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, अभी इसे घुमाकर बता देता हूँ मैं, और इस सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर।
अब इसमें टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, क्यों, एक सरफेस ये है और एक ये है, ठीक है। इसे चलो आपको थोड़ा ये घुमा के बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसे घुमा रहे हैं तो देखो ये एक सर्कल आ गया, इसका पाई आर स्क्वायर है, और ये जो इसका पिछला हिस्सा है इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है। ये देखो ये पिछला हिस्सा है, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अपने क्या लिखेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम में तो बस आधा ही करना है, वॉल्यूम में पूरे गोले का होता है 4/3, आधे के लिए क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस इसे अपने अप्लाई करना है, ठीक। अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने आ रहा है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 42 मीटर, आर दी है अपने को 42 मीटर, तो उसका टीएस से वह आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला किसका टीएसए का, टीएसए का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 42 है, वैल्यू रख दो 3 गुणा 42/7 22/7 गुणा 42 गुणा 42, ये काटेंगे आएगा 6, 22 3 66 और उधर 42 और 6 के साथ गुणा करेंगे तो 16,632 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मीटर लगाएंगे, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका वॉल्यूम का, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस इसे रख दो, तो 2/3 22/7, बाकी आर क्यूब की जगह 42 गुणा 42 गुणा 42, जब ये करेंगे 1,55,232 घन मीटर, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने अगली आकृति पढ़ते हैं बच्चों, खोखला अर्धगोला, यानी कि अर्धगोला आपके सामने है देखो, और ये कैसा है खोखला है। अब मैं आपको कहूँ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ या टीएस से जो भी कुछ पूछूं, तो ये खोखला, ये येलो कलर का भाग आपको ये बता रहा है कि ये खोखला अंदर से। तो ये देखो इस हिस्से का अगर मैं आपको कहूँ सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, अंदर वाला भी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस त्रिज्या R1 और R2 जैसे अपने बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या लेते हैं वैसे ही। और एक इसमें क्या है, ये देखो ये जो पट्टी आ रही है, देखो ये वाली जो पट्टी है ना, ये जो पट्टी है इसको अपने रिंग भी बोल सकते हैं इस पट्टी को, ठीक है। ये आपके सामने मैं रोक के बता रहा हूँ इसको। तो 2 इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या आता है पाई R1 + R2 और R1 - R2। तो मैं आपको कहूँ इसके TSA का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो इसके TSA के लिए अपने को क्या करना है, TSA के लिए ये जो पट्टी आई, जो ये इसको अपने रिंग बोलते हैं, 2 सर्कल के बीच का हिस्सा जो इस तरह से आपको दिखाई दे रही हूँ, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़ चुके हो एरिया के चैप्टर में, पाई R1 + R2 R1 - R2, R1 बाहर की त्रिज्या है और R2 अंदर की त्रिज्या है, और ये है बाहर का ये वाला हिस्सा 2 पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसके लिए 2 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना, कर्व जो कर्व के रूप में है, ठीक है। अब अपने इसमें ये कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से हमारे पास इसमें से 2 पाई कॉमन आ गया, क्या रह गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बस आपको कोई सवाल मिले तो उसमें बस इसकी वैल्यू रखना है, और अभी आयतन के बारे में भी पढ़ लेंगे अपने इसमें, पहले इस पे एक सवाल लेते हैं। देखो आपके सामने सवाल आया, एक खोखले अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या 42 मीटर है तथा इसकी मोटाई 7 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से बताओ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक अर्धगोला लेते हैं, अर्धगोले में बाहर की त्रिज्या यानी कि बाहर की त्रिज्या पूरी ये कितनी दी है 42, तो R1 42 है, और अंदर की क्या होगी 42 में से क्या कर दो 7 मीटर मोटाई घटा दो, तो R2 कितनी होगी 35 होगी, ठीक है। तो ये अपने रख लेते हैं, देखो इसमें तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर R1 कितनी ली 42, ठीक, R2 कितनी ली 35, ठीक है। अपने अब इसके बाद फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है पाई R1 + R2 R1 - R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसमें अपनी वैल्यू रख लेते हैं। अपने पास पाई की जगह कितना है 22/7, R1 हमारे पास कितनी थी 42, और वो कितनी थी R2 35 थी, 42 और 35 को जोड़ा 77, और ये 42 में से 35 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7,
फिर हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 2, पाई की जगह 22/7, और ये क्या है 42 का स्क्वायर। तो बच्चों 42 का स्क्वायर आपको याद ही है, 42 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1764 होता है। 42 का स्क्वायर 1764, और जो हमारे पास 35 है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। तो वो हमने वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ घटाव करना है। जैसे ये 7 से कट जाएगा 11 आएगा, 22 का 11 और 7 से गुणा करने पर आता है 1694, और इधर ये जोड़ने के बाद जब ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,788 वर्ग मीटर। और जब अपने सारा ये जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20,482 वर्ग मीटर। तो ये हमारे पास ये जो अर्धगोला था उस पूरे अर्धगोले का TS से यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकल कर आया है। ठीक है, अब अपने खोखले अर्धगोले का आयतन के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था पूरे गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये कैसा है बच्चों, खोखला है, तो अपने को क्या करना है, बाहर से अर्धगोले के आयतन में से अंदर से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, जिसमें बस त्रिज्या का ही ध्यान रखना है। बाहर वाले के लिए R1 लगाएंगे, अंदर वाले के लिए R2 लगाएंगे। और ये आपके सामने जो अर्धगोला आ रहा है, मैंने आपको बताया था इसमें देखो ये R2 है और ये पूरी क्या होती है इसमें R1 होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला की बात करें, खोखले अर्धगोले का आयतन जिसमें या खोखले अर्धगोले में लगी धातु का आयतन ऐसे पूछे तो फॉर्मूला वही है 2/3 पाई r1 क्यूब, मतलब बाहर का आयतन माइनस भीतर का आयतन। बच्चों इसमें से हमारे पास कॉमन क्या रहा है 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। आप चाहो तो सिर्फ इतना भी यूज कर सकते हो, या इसको आगे बढ़ाना चाहो तो इसको आगे भी अप्लाई कर सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में आगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहो तो इस तरह से रखो या फिर इस तरह से रखो। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है, एक खोखले अर्धगोले की बाह्य त्रिज्या 42 मीटर तथा इसकी मोटाई 7 मीटर है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही सवाल है जिसमें हमने R1 42 और R2 35 लेनी है। पिछले सवाल में हम सीख चुके हैं, तो देखो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। R1 हमारे पास कितनी 42 और R2 कितनी है 35। बस इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फॉर्मूला चाहे ये रखो चाहे वो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, उस तरह से लिख लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर अपने इस तरह से लिखें तो ये देखो आपके सामने वैल्यू रखेंगे अपने, तो यहाँ क्या आएगा 2/3 पाई, इन दोनों R1 और R2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी 42 माइनस 35, ये R1 का स्क्वायर ये R2 का स्क्वायर और R1 और R2 का गुणा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 पाई, ये आएगा 7 और ये आएगा 4459, 7 से 7 कट गया, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा 65,398.7 घन मीटर। अगला सवाल देखिए बच्चों, एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होता है हेमीस्फीयर, ठीक है, का वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया है 144 पाई, इसे फॉर्मूले के बराबर रख देंगे 2/3 पाई r क्यूब के, जिससे रेडियस आ जाएगी। और पूछा क्या है टीएस से निकाल देंगे रेडियस से। ठीक है, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब बराबर कितना दिया 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे 72, 72 का 3 से गुणा कर देंगे 216, तो r क्यूब बराबर कितना आएगा बच्चों 216, इसका क्यूब रूट कर देंगे तो 6, तो रेडियस बराबर कितना है 6 मीटर। पूछा क्या है टीएस से का फॉर्मूला है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोला या गोलार्ध एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है ना, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं क्योंकि संख्या में पाई में दी है, वैल्यू पाई में है तो आंसर भी पाई में लिखेंगे, तो 3 पाई r स्क्वायर, r हमने 6 निकाला है, ये गुणा करने पर आ रहा है 108 पाई वर्ग मीटर। ठीक है, ये टीएस से आ गया।
अब अगला सवाल है, एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएस से दिया है, यानी कि ये 3πr² दिया है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो बच्चों ये सवाल आपको खुद करने के लिए है, ठीक है ना, ये खुद करना आप किस तरीके से करना है पिछले सवाल के प्रोसीजर से, ये आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 पाई मीटर स्क्वायर है, तो उसको पिघलाकर 20 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये अपने को क्या दिया हुआ है, टीएस से, ठीक है। इस टीएस से अपने पहले क्या करेंगे, अपने रेडियस निकालेंगे, और हमें पता है किसी भी चीज़ को पिघलाकर दूसरी कोई शेप बनानी होती है तो वॉल्यूम का यूज़ होता है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने टीएसए का फॉर्मूला, अर्धगोले का जो टीएसए है उसका फॉर्मूला होता है 3πr², और वो कितना दिया हुआ है अपने को 432। 3 से इसे काट दो 144 आ जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 144, 144 का रूट कर देंगे तो r का मान आ जाएगा 12 मीटर। तो बच्चों हमारे पास r 12 मीटर आ गई, ठीक है। अब इस गोले को पिघला के 20 सेमी त्रिज्या के गोले बनाने हैं। ये किस में है, सेमी में, तो इसको भी सेमी में रखेंगे, 1200 सेमी रख देंगे इसे, ठीक है। तो तरीका आपको पता है, बड़ी आकृति यानी कि अपने को क्या बोला है, जो गोलार्ध यानी कि अर्धगोला है, ठीक है ना, ये क्या है, गोलार्ध। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला ऊपर आएगा, और बनाने क्या है, गोले, गोले के आयतन का नीचे आएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का होता है 2/3 πr³, ठीक है, πr³ है तो यहाँ r1 लग जाएगा, और दूसरे बात जो गोले बनाने हैं उनका गोले का 4/3 और अर्धगोले का 2/3, ठीक है, πr2³। तो यहाँ r1 और यहाँ r2 लिखा है, बस सिर्फ त्रिज्या अलग बताने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। पाई से पाई काट दो, ठीक है, 3 से ये 3 काट दो, और 2 से ये 4 को काटेंगे तो नीचे 2 रह जाएगा। अब वैल्यू रख दो, क्या आएगा, 1200 गुणा 1200 गुणा 1200, ये तो r1 का क्यूब हो गया सेमी में, ठीक है। ये 12 मीटर था, हमने सेमी में लिखा है, और नीचे क्या रह गया, ये 2 और 20 सेमी 20 सेमी 20 सेमी। अब ये कैलकुलेट करना है, ये इससे काटेंगे कितना आएगा 60, इसको काटेंगे तो ये भी कितना आएगा 60, ये कटिंग करेंगे तो ये भी कितना आएगा 60, और 2 से इस 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। सारा कैलकुलेट करने पर आया 1,08,000, ठीक है। अगला सवाल, एक ठोस गोले का, यानी कि अब की बार ठोस गोला है, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई है, यानी कि ये किसके बराबर है, 4πr² के, उसको पिघलाकर 5 dm, आपको पता है 1 dm बराबर क्या होता है 10 सेमी, तो 5 dm बराबर क्या होगा 50 सेमी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। कितने गोलार्ध यानी कि क्या बनानी है, अर्धगोले बनाने हैं, अब की बार गोले को पिघलाकर क्या बनाना है, अर्धगोला, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल उसी प्रोसीजर का है जैसे आप अभी करके हटे हो, उसी तरीके से, ठीक है। तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4πr², किसके बराबर रख देंगे 400 पाई के, पाई से पाई कट गया, 4 से ये काटेंगे तो आ जाएगा 100, r² बराबर क्या होगा 100 का रूट यानी कि 10 मीटर, ठीक है। तो r का मान आया 10 मीटर, ये मीटर है तो सेमी में से क्या लिखेंगे 1000, ठीक। अब जो हमें दिया है वो गोला है, जो बनानी है वो क्या है अर्धगोले, तो अपने क्या लिखेंगे, अर्धगोला या गोलार्ध एक ही बात है, तो अपने यहाँ लिखेंगे गोलार्ध की संख्या बराबर गोले का आयतन ऊपर, और गोलार्ध यानी कि अर्धगोले का आयतन नीचे। तो ये आया 4/3 πr1³, ये गोले की त्रिज्या r1 और अर्धगोले की कितनी है r2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है 2/3, तो πr2³, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा इधर, और 2 से ये काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, बस आगे r1 का क्यूब और r2 का क्यूब रह गया, तो वैल्यू रख दो। ये देखो ऊपर जो 2 बचा था वो आ गया, ये 10 मीटर को 1000 1000 1000 लिखा है, और बनाने हैं वो 50 सेमी है, ये 50 सेमी को नीचे 50 गुणा 50 गुणा 50 लिखा है। इन तीनों से इन तीनों को काटेंगे तो ये क्या आएगा 20, ये भी क्या आएगा 20, और ये भी क्या आएगा 20, ठीक है। तो ये गुणा करने पर हमारे पास आएगा 16,000, तो हमारे सवाल का आंसर 16,000 होगा। अगला सवाल है, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
576 पाई वर्ग मीटर है, तो उसको पिघलाकर 7.5 डीएम त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बच्चों इस बार दिया है वो भी गोला है और बनाना है वो भी गोला है, ठीक है। ये जो सवाल है इसमें फॉर्मूले दोनों गोले का ही सूत्र यूज होना है। ये सवाल आपको खुद करना है और ना समझ आए तो पीडीएफ जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक खोखले अर्धगोले, यानी कि अब की बार अर्धगोला दिया है वो भी खोखला, कि बाह्य त्रिज्या 42 मीटर है और इसकी मोटाई 7 मीटर है। इसका मतलब बाहर की त्रिज्या जिसको अपने R1 लिखते हैं वो तो है 42 मीटर, और R2 कितनी होगी, 42 में से 7 घटा दो यानी कि 35 मीटर। तो बताओ ऐसे दो अर्धगोलों को, अब की बार ध्यान रखना अर्धगोले दो लेने हैं, दो अर्धगोलों को पिघलाकर 7 मीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब ऊपर आएगा खोखले अर्धगोले का आयतन, वो भी कितने, 2, और नीचे आएगा एक गोले का आयतन, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ये देखो ये हमारे पास ये अर्धगोला है, इसको मैं आपको कहूँ R1 कितनी है 42, और 42 में से 7 घटाए तो R2 कितनी है 35, ठीक है। इसको अपने को पिघलाना है, तो R1 और R2 में अपने मान रख देंगे। R1 मैंने बताया 42, R2 42 में से 7 गया 35, और ये R किसकी त्रिज्या है, जो बाद में गोला बनाना है उसकी त्रिज्या, जिसको सीधा R ही लिखा है। अच्छा खोखले, अच्छा आपको पूछा गोले की संख्या बताओ, तो ऊपर क्या आएगा, 2 खोखले गोलार्ध यानी कि अर्धगोलों का आयतन, गोलार्ध या अर्धगोला एक ही बात है, और बटे में क्या आएगा, गोले का आयतन, ठीक है। अब याद करो एक गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला ये होता है, हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और गुना में 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 अर्धगोले लेने हैं। देखो सवाल में कितने हैं, 2 अर्धगोले, और गोले के आयतन का ये सूत्र लग गया, ठीक। बस इसमें वैल्यू रखनी है। उससे पहले आप काटना चाहो तो ये पाई को काट सकते हो, ठीक है। ये 2 से काटो तो ये 2 आ जाएगा, इस 2 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी सब कुछ कट गया। ऊपर तो ये रह गया और नीचे ये R³ रह गया केवल। अब वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर देखो R1 माइनस R2, 42 माइनस 35, R1 का स्क्वायर ये R2 का स्क्वायर, और बीच में R1 गुणा R2, और बटे में R का क्यूब यानी कि गोले की त्रिज्या इसका 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा, घटाएंगे ना इसको, 7 आएगा, और इस 7 से ये 7 नीचे एक काट भी सकते हैं मैंने, ठीक है। चलो आगे काट देंगे, तो ये आ गया 7, ये वैल्यू क्या आई 4459, और नीचे 777 है ही है, ये 7 से 7 कट गया, ठीक। और ये अपने जब कैलकुलेट करेंगे सारी कैलकुलेशन में हमारे पास आएगा 91, तो हमारे सवाल का आंसर 91 होगा इसमें बच्चों, ठीक है। सवाल नॉर्मल है, प्रोसीजर है, बस सूत्र याद होने चाहिए अपने को, ठीक है। अगला सवाल, एक खोखले अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या वही 42 मीटर तथा इसकी मोटाई 7 मीटर है, तो बताओ इसको पिघलाकर 7 मीटर त्रिज्या के कितने गोलार्ध, यानी कि अब की बार अर्धगोला बनाना है। तो बच्चों अब की बार बस बाकी तो सही है, सेम ही है, बस नीचे किसका फॉर्मूला लग जाएगा, अब की बार अर्धगोले का लगेगा, ठीक है। तो ये नीचे अर्धगोले का फॉर्मूला लगा के ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक। और ना समझ आए तो पीडीएफ जो नोट्स हैं उसके अंदर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला सवाल है, दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको ये हमने क्योंकि अभी तक गोले को, बेलन को, शंकु को, ठीक है, घन घनाभ इनको पढ़ लिया है, ठीक। अब हमारे पास आया कि ये एक आकृति है जिसमें देखो ये ऊपर का भाग क्या है, शंकु है, ये बीच में ये बेलनाकार भाग है, और ये क्या है, अर्धगोला है। और आपसे पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम पता लगाओ। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वॉल्यूम में तो शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और अर्धगोले के आयतन को अपने जोड़ लेंगे। लेकिन अपने को इसमें वैल्यू क्या क्या दी है, यानी कि वैल्यू कुछ क्या क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। देखो ये तो 42 मीटर है, यानी कि ये व्यास है। अब इसका और इसका तीनों का व्यास 42 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें 21। अच्छा, और ये जो बेलनाकार हिस्सा है इसकी हाइट दी हुई है अपने को कितनी, 30। ये हाइट अपने पास कितनी है बच्चों, 30 है, ठीक। अच्छा, फिर ये जो शंकु है, शंकु की हाइट कितनी है हमारे पास, 28 मीटर है, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात याद रखना कि इसकी त्रिज्या ये कितनी होगी, आधी, 21। बेलन की त्रिज्या है ये भी कितनी होगी, 21,
और गोले की त्रिज्या वो भी कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है, आप आकृति को मैं थोड़ा घुमाकर और बता देता हूँ, आप घुमाकर और देख लो इसको। ठीक है, ये देखो ये क्या है, अर्धगोलाकार यानी कि अर्धगोला है। ठीक, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, बेलनाकार है, येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, शंकु यानी कि कोन है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गोलार्ध का आधे गोले का जो रेड कलर में है वो क्या अर्धगोला है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 21 × 21 × 21। ठीक है, ये 7 × 21 सीधा कट गया और गुणा करने पर आया 19,404 घन मीटर। ठीक है, फिर बीच का हिस्सा क्या है, बेलनाकार जो येलो कलर में है। तो बेलनाकार का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 × 21 और एच कितनी थी उसकी, ये वाली 30 मीटर, तो गुणा में 30। तो ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 3 और गुणा करने पर आया 41,580 मीटर क्यूब। तो ये हमारे सवाल में बेलन का भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ऊपर वाला भाग है ब्लू कलर में वो है शंकु। शंकु के आयतन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 गुणा 21 × 21 और एच की जगह कितना है, 28। जो शंकु की हाइट है वो ये रही हमारे पास 28। ठीक है, तो ये 7 × 21 इससे कट गया, बाकी को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12,936 घन मीटर। इस सारे को हमने जोड़ लिया, तीनों है ना, तीनों, इन तीनों को हमने जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने पर आ रहा है 73,920 घन मीटर। अब हमारे पास बच्चों वही आकृति है, लेकिन अब की बार क्या पूछा है, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो ध्यान रखना बच्चों, अब की बार हमारे पास, चलो माप भी मैं बताई तो वही माप है। देखो ये डायमीटर यानी कि व्यास है 42, त्रिज्या आधी हो जाएगी 21, ये हाइट अपने पास कितनी है 30। ठीक है, बेलन की, और ये अपने पास कितनी है 28, वही पिछले सवाल वाली है। तो मैं आपको कहूँ त्रिज्या कितनी है, ये 21, ये त्रिज्या कितनी है तो 21। ठीक है, अब बात ये आती है कि टीएसए में क्या करना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में वही हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है वही लेना है। तो एक तो ये हिस्सा लेंगे, ये क्या होगा पाई आर एल, इसमें किसको यूज करेंगे, पाई आर एल को। इसमें वक्र पृष्ठ का लेंगे, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। और इसमें किसका यूज करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है ना, आधा हिस्सा ही है इसलिए, तो ये अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें सीधी सी बात है, अपने को एच पता है और आर पता है, क्या नहीं पता, एल नहीं पता। एल ये होती है ये। अब एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले अपने एल ही निकाल लेते हैं। देखो एल बराबर क्या आएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का 441, 28 का 784, जोड़ेंगे 1225 और 1225 का रूट करेंगे तो 35 मीटर। तो एल कितनी आ गई 35। बस अब तो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, गोलार्ध यानी कि अर्धगोले का लेते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर में ये वैल्यू अप्लाई करना। देखो आप सोच रहे हो कि बाकी हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो वो जुड़े हुए हैं ना, तो वो हिस्से अंदर चले गए, जो छुप गए उन हिस्सों को अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 21 कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 3, 22 × 66, 21 × 63, 66 और 63 का, सॉरी पहले 22 दूना 44 आएगा और 21 × 63, 63 और 44 का गुणा 2772 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने इसके बाद क्या करते हैं, जो अगली आकृति है वो है बेलन। बेलन का फॉर्मूला क्या लेंगे, 2 पाई आर एच, मैंने बताया था 2 पाई आर की जगह 21, एच की जगह ये 30। ठीक है, ये कटिंग की 3, 22 दूना 44, 44 थी 132, 132 का 3 से करेंगे तो 3960 और साथ में मतलब जीरो आनी इसलिए 3960 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद शंकु के लिए पाई आर एल लगाएंगे। एल हमने 35 निकाल ली थी, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 और गुणा में एल की जगह 35। ये गुणा करने पर आएगा 2310 मीटर स्क्वायर। और इन सब को जोड़ लो, जोड़ने पर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, सारा जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9042 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, अच्छे से करना इनको।
स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसेनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।